प्रति। और बहनें कितने भाग्यशाली है और हम कितने भाग्यशाली जिसकी हजारों लाखों बहनें हो। अभी लाडली बहनों के हाथ उठवा रहे थे तो लाडली बहनों ने हाथ उठाए तो लगा कि कोई बचा ही नहीं। जो बचा चिंता मत करना, हो सकता है दिवाली के बाद उनको भी लड्डू मिलेंगे, चिंता मत करना सारी बहनों के। लाडली बहना योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन सभी महिलाओं के लिए निकल कर आई है जिनका आवेदन फॉर्म लाडली बहना योजना में जमा नहीं हो पाया था। दोस्तों, जो महिलाएं मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में फॉर्म जमा नहीं कर पाई थी, जिन महिलाओं का आवेदन फॉर्म जमा नहीं हो पाया था, उन सभी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, एक बड़ा ऐलान किया है। और लाडली बहना योजना में फिर से नए नाम जोड़ने के लिए भी महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लाडली बहना योजना के नए आवेदन फॉर्म कब से शुरू होंगे, दिवाली के बाद आवेदन फॉर्म शुरू होंगे। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी है। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लाडली बहना योजना का लाभ नहीं ले पा रही थी, आपने आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया था, तो आपको फिर से एक मौका मिल सकता है। फिर से आप इस योजना के अंतर्गत अपने आवेदन फॉर्म को जमा कर सकती है और सरकार द्वारा दी जाने वाली 1500 रुपये की आर्थिक राशि का लाभ उठा सकती है। पिछले 2 साल से ये योजना चल रही है और जिन महिलाओं के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, उन महिलाओं को करीब करीब बहुत बड़ी रकम का नुकसान हो चुका है, क्योंकि अब तक उनको बहुत सारे पैसे इस योजना के अंतर्गत मिल सकते थे। लेकिन किसी कारणवश से यदि आपने आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया था, तो अब आपको एक मौका और मिल सकता है। क्या है पूरी जानकारी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना में नए आवेदन को लेकर क्या कहा है। और बहनें कितने भाग्यशाली है और हम कितने भाग्यशाली जिसकी हजारों लाखों बहनें हो। अभी लाडली बहनों के हाथ उठवा रहे थे तो लाडली बहनों ने हाथ उठाए तो लगा कि कोई बचा ही नहीं। जो बचा चिंता मत करना, हो सकता है दिवाली के बाद उनको भी लड्डू मिलेंगे, चिंता मत करना सारी बहनों के। मोहन यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा है कि जिन महिलाओं पे नाम अभी नहीं जुड़े हैं, उनको भी दिवाली के बाद लाडली बहना योजना का लड्डू खाने को मिल सकता है। इस तरह से उन्होंने अपनी वीडियो में बातें कही हैं, जिसका ये सीधा सीधा कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिए हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं के आवेदन फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, उन सभी महिलाओं को दिवाली के बाद भाई दूज के अवसर पर से नए आवेदन फॉर्म जोड़े जा सकते हैं। ये बड़ी खुशखबरी उनको दी जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये भी कहा है कि भाई दूज के बाद हर महीने महिलाओं को 1250 रुपये की जगह 1500 रुपये मिलेंगे। तो सीएम ने लाडली बहना योजना में छूटी हुई बहनों को जोड़ने के लिए संकेत दे दिए हैं और भाई दूज से हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे, इस बात को भी क्लियर कर दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को ही भोपाल में रक्षाबंधन के अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसी दौरान उन्होंने बहनों को संबोधित करते हुए ये संकेत दिए हैं कि दिवाली के बाद लाडली बहना योजना में छूटी हुई महिलाओं के नाम जोड़े जा सकते हैं, उनको भी लाभ दिया जा सकता है, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है उन सभी महिलाओं के लिए जिनके आवेदन फॉर्म जमा नहीं हुए थे। दोस्तों, आगे हम आपको ये भी बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आवेदन फॉर्म कब से जमा होंगे और कौन कौन सी महिलाएँ हैं जो अब इस योजना के अंतर्गत नए आवेदन फॉर्म कर सकेंगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो नरेला में बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री नरोला से विधायक सारंग जो विश्वास सारंग जी है उनको राखी बांधी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई दूज से लाडली बहना को हर माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने संबोधन में संकेत दिए हैं कि दीपावली के बाद योजना में छूटी हुई महिलाओं के नाम को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हजारों लाखों बहनें वाले वो भाई हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं। अभी लाडली बहनों के हाथ उठाने को कहा तो लगा कि कोई बच्चा ही नहीं होगा। इस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। सीएम ने कहा कि यदि कोई बच्चा है, चिंता मत करना, हो सकता है दीपावली के बाद उनको भी लड्डू मिलेंगे। तो इस प्रकार से मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि लाडली बहना योजना में महिलाओं के फॉर्म फिर से जमा हो सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने 5 साल में लाडली बहनों को 3000 रुपये देने का वादा किया था। इस योजना की घोषणा हुई तो कांग्रेस के लोग कहने लगे कि चुनाव की घोषणा है, बाद में कुछ नहीं देने वाले हैं। फिर शुरुआत हुई तो कहने लगे कि अब आगे नहीं देंगे। सीएम ने कहा कि यदि आँख हो तो देख लो, हमने पिछले साल भी दिए और इस साल भी दे रहे हैं और भाई दूज के बाद हर महीने 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। सीएम ने कहा कि अभी 2025 चल रहा है, अगले साल 2026 में ये राशि और बढ़ेगी और 28 तक आते आते महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये लाडली बहना योजना के अंतर्गत मिलने वाले हैं।
महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने लाडली बहना योजना में अपना आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया था, किसी कारणवश से वो महिलाएं वंचित रह गई थी। तो उन सभी महिलाओं को एक बार फिर से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी खुशखबरी दी है। जैसा कि मोहन यादव ने अपने वीडियो में कहा है कि उनको फिर से दीपावली के बाद मौका मिल सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी महिलाएँ होंगी जो नए आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगी और उनको पहले से क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये बात आप पहले से ही जानते हैं कि लाडली बहना योजना के तहत जो आवेदन फॉर्म जमा होते हैं वो सारे आवेदन हमें लाडली बहना योजना की वेबसाइट पर जाकर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, आंगनबाड़ी या फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से ही करने होते हैं, क्योंकि हमने पहले और दूसरे चरण में आवेदन फॉर्म इन्हीं दोनों जगह से ही किए हैं। तो अब अगर नए चरण के आवेदन फॉर्म जमा होंगे तो आपको फिर से इन्हीं प्रोसेस से गुजरना होगा। तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत हम जान लेते हैं कि पात्रता क्या रहने वाली है और कौन कौन सी महिलाएं आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगी। तो सबसे पहले तो आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए आपके पास पहले की तरह इस बार भी तीनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर, जो कि हमें पहले और दूसरे चरण में भी देखने को मिला था। इसके अलावा वही आपका आधार कार्ड समग्र आईडी से लिंक होना चाहिए, आपका बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता फिर से डीबीटी सक्रिय भी होना चाहिए ताकि आपको आर्थिक राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त हो सके। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे पात्रता की अगर बात करें तो पात्रता फिर से वही रहने वाली है। महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित हो सकती हैं। आवेदन की जो यहाँ पर आयु सीमा है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों पिछली बार हमने देखा है कि आवेदन करने के लिए जो आयु सीमा रखी गई थी वो 21 वर्ष से 60 वर्ष तय की गई थी। पहले चरण में आयु सीमा दोस्तों 21 वर्ष की जगह 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच थी, लेकिन बाद में फिर दूसरे चरण में इसे 21 वर्ष कर दिया गया। यानी कि जो बेटियां थी जो 21 वर्ष से 23 वर्ष के बीच की आयु की थी उनके भी आवेदन फॉर्म दूसरे चरण में जमा कर लिए गए। तो इस प्रकार से महिलाओं को इस बार जो नए आवेदन फॉर्म जमा होंगे तो उसमें भी कुछ आयु सीमा से संबंधित अलग से पात्रता देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी महिलाएं आवेदन फॉर्म नहीं जमा कर पाएंगी तो उसको लेकर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं वही वाली कैटेगरीज अपनाई जाएंगी। जैसे कि अगर परिवार में कोई आयकरदाता है या फिर उसके परिवार की आय 2.5 लाख से अधिक है तो वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर पाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होनी चाहिए, परिवार में कोई भी सदस्य शासकीय नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर महिला या महिला के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो भी आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के पास सभी डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध होने चाहिए। जैसे ही लाडली बहना योजना में नए आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से और अधिक जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाडली बहना योजना में अब महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आगे हम आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी जानकारी देंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए ताकि आप आवेदन कर सकें, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी महिलाओं के आवेदन फॉर्म इसलिए वंचित रह गए थे क्योंकि वो महिलाएं समय पर अपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करवा पाई थी। बहुत से डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं थे जिसके कारण वे आवेदन फॉर्म भी जमा नहीं कर पाई। लेकिन इस बार आपसे इस प्रकार की गलती ना हो इसलिए आप पहले से ही अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें। आगे हम वीडियो बनाकर आपको जैसे ही आवेदन फॉर्म जमा होंगे हम आपको दस्तावेज की जानकारी भी प्रदान कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें।